जय श्री राम प्यारे साधको, हर हर महादेव। प्यारे साधको, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को लाइव प्रैक्टिकल करके हवन कैसे किया जाता है, घर में बैठकर अपने देवी देवताओं को हम किस प्रकार से भोग लगाते हैं, सिद्धि शक्तियों को जागृत करने के लिए हम किस प्रकार से हवन करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इसमें पूरा A to Z स्टेप्स रहेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार से हमें संकल्प लेना है, किस प्रकार से शुद्धिकरण करना है और किन किन देवी देवताओं की किस क्रम में हमें आहुतियां देनी है। ठीक है। और किस प्रकार से हम पूर्ण आहुति देकर भोग लगाकर अपनी आरती करते हैं, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यदि आप इस विधि को आप प्रॉपर अपने घर में बैठ के करते हैं तो प्रॉपर आप अच्छे से अपनी सिद्धि शक्तियों को प्रॉपर जागृत कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, अब हम सबसे पहले स्टेप्स पे आते हैं, हमें क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, एक हवन कुंड रहेगा जो कि तांबे की धातु का होना चाहिए। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आपको हवन की लकड़ियां चाहिए, आम की लकड़ियां या संविधा बोला जाता है। आप घी ले सकते हैं, पंचमेवा, कपूर, अग्नि को जलाने के लिए रोली, अक्षत, जल का पात्र और आसन। ये सामग्रियां मुख्यतः हमें रिक्वायर्ड होती है एक हवन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें हमें आसन पे बैठ जाना है, अपना मुख हमें पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ को रखना है। तो अब हम अगले दूसरे स्टेप्स पे चलते हैं। तो प्यारे साधकों, हमें सामग्री के बारे में समझ लेना है। मार्केट में पैकेटों वाली सामग्री आती है, बट उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है, हमें उस सामग्री का प्रयोग नहीं करना। मैं जो सामग्री यूज करता हूँ, जिस प्रकार से बनाता हूँ, वही विधि मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य हमें 4 से 5 चीजें आवश्यक होती है एक सामग्री को तैयार करने में। जैसे कि आपको काले तिल लेना है। काले तिल जितने हम लेंगे, मान लिया हम 100 ग्राम हमने काले तिल लिए हैं, ठीक है, तो हम काले तिल का हमेशा से आधे हमें चावल लेने होते हैं। तो इसके आधे कितना होगा, 50 ग्राम होगा। तो इतने हमें चावल लेने हैं सामग्री में, और चावल के आधे हमें 25 ग्राम जौ लेने हैं, और 25 ग्राम जौ के आधा हमें शक्कर लेनी है, जिसको हम चीनी का पाउडर, चीनी का शुगर पाउडर भी कह सकते हैं, या गुड़ से बनी हुई शक्कर। ठीक है, तो वो लेनी हमें, ये मानो कि 12.5 ग्राम। जितनी हमारी टोटल सामग्री बनती है उसका 1/4 भाग हम घी लेते हैं। ठीक है, 25% वो मिलाते हैं, जिससे कि हम आसानी से, बट ये सामग्री हमारी तैयार होगी जो कि देवी देवताओं का भोग है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये वर्णित है प्रॉपर। तो इसके अंदर मैं स्पेशली अपनी तरफ से जो ऐड करता हूं, वो ऐड करता हूं पंचमेवा। पंचमेवा आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, क्योंकि मार्केट की यदि हम हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है, कोई कागज के टुकड़े निकलते हैं, गंदगी काफी आने लगी है। तो हमें जो अपना भोग देना है वो देवी देवताओं को जितना हम ज्यादा अपनी खुद से तैयार करके दे, तो वो सबसे ज्यादा फलित होगा। हम तीसरे स्टेप्स पे आते हैं कि किस प्रकार से हमने अपना सेटअप करना है। हवन कुंड को हमको लगा देने अपने सामने सम्मुख, वहां पर एक जल से भरा हुआ पात्र रख देंगे, उसके साथ में ही बराबर में एक घी की कटोरी भर के रख देंगे, जिसके घी के माध्यम से हम हवन के अंदर आहुति देंगे। इसके साथ साथ अपना आसन बिछा लेना है। कोशिश करें मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ ही हो। साइड में हम लकड़ी, संविधा, जो हमने हवन सामग्री तैयार करे, इस प्रकार का आपको सेटअप कर लेने हैं। हम अपने शरीर की शुद्धि किस प्रकार से करेंगे वो चीज हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब आसन पे बैठ जाते हैं, इस प्रकार से मैंने ऑलरेडी परफॉर्म करके भी दिखाया है। तो प्यारे साधकों, अब शरीर की शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ओम हक्ष प्रक्षाल्य है, हाथ धुल लेंगे यहाँ पे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हक्ष प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः।
हमारा शरीर शुद्ध हो गया है, तो अब हम एक पूर्ण रूप से अपने आसन की शुद्धिकरण करेंगे। आसन की शुद्धिकरण करने के लिए हाथ में थोड़ा जल लेंगे और उसको अपने आसन के नीचे पृथ्वी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे पृथ्वी माता हमारे आसन की शुद्धिकरण करें। लास्ट में शुद्धिकरण के लिए हमारी जो भी सामग्री हमारे पास रखी हुई है, तो आप हाथ में जल लेंगे करके पूरे शरीर के ऊपर, सारी सामग्री के ऊपर हमें छिड़क लेना है। तो हमारा शरीर शुद्ध हो गया, आसन शुद्ध हो गया पूर्ण रूप। हमारा जो 5वां स्टेप्स है वो है देवी देवताओं को इनवाइट करना हवन के अंदर, कि हम जिन देवी देवताओं को हवन करने जा रहे हैं हम उनको किस प्रकार से आह्वान करेंगे। जैसे आप यह हवन हनुमान जी के लिए करना चाह रहे हैं, या आप माता दुर्गा के लिए करने जा रहे हैं, या माता काली के लिए करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक कोई भी पात्र जिस प्रकार का मैंने रखा हुआ है, इस प्रकार की कोई प्लेट, या आपके पास कोई आसन है, या कोई आपके पास अलग स्टैंड है, तो आप अपने देवी देवताओं का आसन वहां पे लगा लेंगे। एक दीपक लगाएंगे, धूप जलाएंगे और पंचोपचार से आपको पूजन करना है। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता दुर्गा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आपके निमित्त यह हवन करने जा रहा हूँ, आप उपस्थित होइए, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। तो ऐसा कह के आपको वहां पे जो दीपक रखा हुआ है, मंत्र आपको कोई नहीं आता तो आपको सीधा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस प्रकार से कह के आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। ये करने के बाद में हाथ में थोड़े अक्षत पुष्प लेने हैं, प्रार्थना करना है कि हे दुर्गा माता कृपया करके आप आइए, मैं आपको आह्वान करता हूँ। तो प्यारे साधकों, अब आपके देवी देवताओं का आह्वान हो चुका है और प्रॉपर अब आप रेडी हैं कि आप यह हवन जो करने जा रहे हैं, ये देवी देवताओं को आपको अपना संकल्प बताना है कि आप किस लिए यह हवन कर रहे हैं और किस मनोकामना को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक साधक के संकल्प ही सिद्ध होते हैं। अब आपने 9 दिन की नवरात्रि पे साधना करी है, तो आपकी पूर्ण आहुति के रूप में माता की विशेष प्रसन्नता के लिए, या उनकी सिद्धि शक्ति जागृति के लिए, या दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए आप हवन करना चाह रहे हैं, तो आप संकल्प में सबसे पहले ये देवता को बता देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, अक्षत लेने हैं, थोड़े पुष्प लेने हैं, दक्षिणा लेने हैं। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो जल आप ले सकते हैं। तो आपने आह्वान करना है कि मैं भारतवर्ष के इस राज्य के, इस जिले के, इस ग्राम के, या पर्टिकुलर इस लोकेशन में अति शुभ स्थान में बैठकर मैं हे माता दुर्गा आपके लिए हवन करने जा रहा हूँ। मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है और मेरा गोत्र ये है। आपको ये बता देना है। मैं गुरु आज्ञा से जल को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, इष्ट देवता को साक्षी मानकर आपके लिए हवन करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, घर में सुख शांति रखें। ये आपकी मनोकामना है, मेरी दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। तो आप ऐसा बोल के अपने मंत्र को जागृत करने के लिए, देव कृपा प्राप्त करने के लिए, देव दर्शन के लिए हवन करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। ठीक है, इस प्रकार से संकल्पम समर्पयामि बोल के आप छोड़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, हे माता जाने अनजाने में मुझसे इस हवन में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। ऐसा बोलते हुए संकल्प आपको छोड़ देना है। तो प्यारे साधकों, अब हमारा संकल्प कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेडी हैं अपने हवन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम जो भोग देंगे, तो अग्नि देवता को आप सबसे पहले इनवाइट करेंगे। सिंपल सा जो मैं सीधा बोलता हूं, आप मन से ही प्रार्थना करो कि हे अग्नि देवता कृपया करके आप उपस्थित होइए इस हवन में और प्रॉपर हमारे इस हवन को देवी देवताओं तक पहुंचाने में कृपा करें। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं या एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम अंग अग्ने नमः ऊर्ध्वमुखी भवः, ओम अंग अग्ने नमः चैतन्यो भवः। इस प्रकार से आपको कहना है। और जिस प्रकार से मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको पास में जो दीपक जल रहा है, आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है और आपके पास जो घी से आप चम्मच होती है उससे जो डालते हैं, उससे आपको लगाने के बाद में अग्नि को इस प्रकार से ऊपर की तरफ हवन कुंड के घुमाते हुए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते, इस प्रकार से बीच में आपको ड्रॉप कर देना होता है। तो इस प्रकार से वहां पे अग्नि देवता उपस्थित हो गए हैं।
अब हमारी अग्नियां बहुत प्रकार की होती हैं। इनमें से हम थोड़ी सी कपूर का टुकड़ा या अग्नि का तत्व निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि एक कव्याग्नि जो कि हमारे शमशान में आह्वान किया जाता है, तो उसको हम अपने हवन से थोड़ा सेपरेट कर देंगे। तो इस प्रकार से वहां पर अग्नि देवता का हवन कुंड में आपके बीचों बीच आह्वान हो चुका है। अग्नि देवता आ चुके हैं, तो आप उनका अक्षत से, रोली से, पुष्प से आप उनका सबसे पहले पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बतासा या भोग आप उनको समर्पित करें स्टार्टिंग में। ये होने के बाद में आपको अगले स्टेप्स पे जाना है। अगला स्टेप्स क्या है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओम घी प्रजापति की स्वाहा आपको इदं 7 आहुति प्रजापति इदं देनी है। नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भ्र स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं इस प्रकार से करते हुए आपको 7 आहुतियां दे देनी है। ये घी की आहुतियां होंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद बाकी देवी देवता की हम आहुति देंगे। राम सभी को। अब आप देख सकते हैं ये जो नवग्रह की हम जब संविदा देते हैं तो इस प्रकार का ये पैकेट होता है जो मार्केट से मिल जाता है आसानी से। तो इसके अंदर सबसे पहले अर्क की जो लकड़ी होती है, जैसे अर्क का ये लिखा हुआ है इसके ऊपर अर्क नंबर 1, तो हम इस प्रकार से हटाते हुए हम सूर्य के आह्वान करते हुए इस प्रकार से देंगे। ओम सूर्याय स्वाहायदम सूर्यायदम नमः। अब ये जो लकड़ी है ये हमारी चंद्रमा से संबंधित है, तो प्लास की लकड़ी है, चंद्रमा देवता के लिए होती है। तो इसको भी हम घी में लगा के ओम चंद्रमशे स्वाहा इदम चंद्रमशे इदम नमः इस प्रकार से हम अग्नि में डालते जाएंगे। अब ये जो हमारी लकड़ी है ये खैर की लकड़ी है, तो इसी प्रकार से हम खैर की लकड़ी को भी अग्नि में डालेंगे। तो इसके लिए ओम भौमाय स्वाहा इदम भौमाय इदम नमः। अब हमारी जो चौथी लकड़ी है ये अपमार्ग की लकड़ी है, तो अब इस अपमार्ग की लकड़ी को भी कहेंगे ओम बुधाय स्वाहा इदम बुधाय इदम नमः। ये 5वीं लकड़ी जो है ये हमारी पीपल की लकड़ी है, इसको भी हम इसमें अग्नि में डालेंगे और बोलेंगे मंत्र ओम श्री गुरुवे नमः ओम स्वाहा इदम गुरुवे इदम नमः। अब ये छठी जो लकड़ी है ये हमारी उदंबर शुक्र से ग्रह से रिलेटेड होती है, इस प्रकार से करेंगे ओम शुक्राय स्वाहा इदम शुक्राय इदम नमः स्वाहा। अब ये जो हमारी लकड़ी है शमी की है, शमी की ओम शम शनिश्चराय नमः ओम स्वाहा इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब ये हमारी दुर्वा लकड़ी है जो कि राहु के लिए होती है, इस पर लिखा भी है ओम श्री राहवे स्वाहा इदम राहवे इदम नमः। अब ये फाइनली हमारे पास में लास्ट की जो रह गई है केतु की लकड़ी है, ओम केतवे स्वाहा इदम केतवे इदम नमः। इस प्रकार से हम नवग्रह की संविदा डालते हैं हवन के अंदर। का समय चल रहा है तो नवरात्रि के समय में हम दुर्गा माता के 9 नामों से भी हम आहुति दे सकते हैं। किस प्रकार देंगे, तो सबसे पहली हमारी जो दुर्गा माता का स्वरूप है वो है शैलपुत्री, तो हम देंगे ओम शैलपुत्री दुर्गाय स्वाहा ओम शैलपुत्री दुर्गाय स्वाहा ओम शैलपुत्री दुर्गाय स्वाहा। दूसरी माता का जो नाम होता है हमारा वो ब्रह्मचारिणी माता के लिए, तो मैं एक साथ में ये करके बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से आहुति देनी सभी के नाम के हिसाब से। तो दूसरी माता ब्रह्मचारिणी दुर्गाय स्वाहा ब्रह्मचारिणी दुर्गाय स्वाहा ब्रह्मचारिणी दुर्गाय स्वाहा। चंद्रघंटा दुर्गाय स्वाहा चंद्रघंटा दुर्गाय स्वाहा चंद्रघंटा दुर्गाय स्वाहा। कुष्मांडा दुर्गाय स्वाहा कुष्मांडा दुर्गाय स्वाहा कुष्मांडा दुर्गाय स्वाहा। 5वीं जो है स्कंद माता दुर्गाय स्वाहा स्कंद माता दुर्गाय स्वाहा स्कंद माता दुर्गाय स्वाहा। कात्यायनी दुर्गाय स्वाहा कात्यायनी दुर्गाय स्वाहा कात्यायनी दुर्गाय स्वाहा। कालरात्रि दुर्गाय स्वाहा कालरात्रि दुर्गाय स्वाहा कालरात्रि दुर्गाय स्वाहा। महागौरी दुर्गाय स्वाहा महागौरी दुर्गाय स्वाहा महागौरी दुर्गाय स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री दुर्गाय स्वाहा ओम सिद्धिदात्री दुर्गाय स्वाहा ओम सिद्धिदात्री दुर्गाय स्वाहा। इस प्रकार से हम नव दुर्गा की आहुति अपने हवन में जरूर देनी चाहिए नवरात्रि के दिनों में। नव दुर्गा आहुति होने के बाद हम इन मंत्रों से आहुतियां देंगे। तो 11वें स्टेप्स पे
आपको मुख्य 108 आहुतियां या जितना भी आप दशांश हवन करना चाह रहे हैं, मान लिया आप 10 माला का करना चाहते हैं, 5 माला का, और कम से कम 108 आहुतियां जो दी जाती है देवता के नाम से, ये तो बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है। तो मुख्य देवता के लिए आप 108 आहुति जरूर देनी है। अब मान लिया दुर्गा जी के लिए दे रहे हैं, तो आपका जो भी मंत्र रहा हो, ओम दुम दुर्गाए नमः स्वाहा, इस प्रकार से आपको अपनी आहुतियां कंप्लीट करनी है इतनी बार देके, तो आपका मंत्र सिद्धि होती है इसके माध्यम से। तो मुख्य देवता को हम इस प्रकार से, यदि माता काली के लिए कर रहे हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, या आप नवाण मंत्र से कर रहे हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। अब लास्ट का जो हमारा टोटल 12वां स्टेप्स पे आ गया, तो 12वें स्टेप्स के अंदर में हम पूर्ण देवी देवताओं के लिए एक भोग बनाएंगे, जो कि हम नारियल का गोला ऊपर से काट लेते हैं और उसके अंदर सामग्रियां भरते हैं और उसको कलावे से बांध लेते हैं। तो आप पूर्ण आहुति सुहा कहते हुए भी आप उस नारियल को खड़े होके आप हवन में पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। पूर्ण आहुति बोलते हैं ओम पूर्ण आहुति नमः, या ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। इस प्रकार से आहुति आप दे सकते हैं। पूर्ण आहुति हो जाने के बाद में एक 13वां स्टेप्स होता है वसुधारा का। ठीक है, आपके पास में जो घी बचा है, घी की आपको धार बना के डालना होता है इस प्रकार से। और मंत्र है, मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर उसको लिख देता हूं, आप उस मंत्र से खड़े होके ओम वसो हो पवित्रमसि इस प्रकार से बोलते हुए ऊपर खड़े होके ये आहुति देनी है, पूर्ण आहुति और वसुधारा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद में पंच प्राण की आहुति देना बहुत कंपलसरी होती है हर एक हवन के अंदर ही, तभी हमारा यह हवन पूर्णतः माना जाता है। तो 15वें स्टेप्स में भोग देना होता है, जो भी आपके पास में भोग है। मान लिया आपके पास में लड्डू बतासे का भोग है अलग से, आप सभी देवी देवताओं को, अपने कुल के देवी देवताओं को, पितरों को, गुरुमंडल शक्ति को आप लगाना चाह रहे हैं, तो वो भोग भी आप वहां पे लगा सकते हैं, जिस प्रकार से मैं साइड में आपको करके दिखा रहा हूं। 16वें स्टेप्स में आपको क्या करना है, आपको आरती करनी है। ठीक है, आरती कर लेनी है। आप जो भी देवी देवता उपस्थित हुए उनके निमित्त, या अपने जिस देवी देवताओं को आप कर रहे हैं, दुर्गा जी के लिए समर्पित है तो दुर्गा माता के मंत्र से उनकी आरती को आप बढ़िया तरीके से गा सकते हैं, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इतने स्टेप्स कर लेना है। उसके बाद में आपको 17वें स्टेप्स में क्षमा प्रार्थना करना है। आह्वानम न जानामि तर्वचनम पूजनम शैव न जानामि समशताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदमस्तु। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। यदि आपको मंत्र नहीं आता तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दुर्गा माता, मैंने जो हवन किया है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो पूजा करना नहीं जानता, न ही मेरे को मंत्र का उच्चारण करना आता है। जाने अनजाने में मुझसे इस हवन में कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे और मेरे इस हवन को अमृत तुल्य स्वीकार करके आप मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स करें। ऐसी मन ही मन आपको कामना करनी है। ये करने के बाद में लास्ट में आपका 18 जो आपका रहेगा वो विसर्जन का रहेगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी देवी देवता मेरे हवन में उपस्थित हुए हैं, कृपया करके आप अपना स्थापन करें, अपना प्रस्थान करें और मुझे इस हवन का जो भी ब्लेसिंग्स आप दे के जाइए। और जब मैं दोबारा बुलाऊं तो आप दोबारा से हमारे इस हवन में आमंत्रित होंगे। तो आप इस प्रकार से उन देवी देवता का जिनका सबका आह्वान करा है उनका आपको विसर्जन कर देना है। तो प्यारे साधकों, यह सिंपल सा स्टेप्स हैं। अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब आप एक स्टेप्स को डेली बेसिस में करेंगे घर में बैठकर, तो प्रॉपर या आप सप्ताह में 2 बार या महीने में 1 बार आप करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको सभी स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और आप एक हवन क्रिया को बहुत तेजी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब यदि कहे तो भाई मैं तो पंडित तो हूं नहीं, बट मैं भी तो कर रहा हूं, देवी देवता वो भोग स्वीकार भी कर रहे हैं, कृपा भी कर रहे हैं, तो बिना पंडित के माध्यम से भी हम अपने इस हवन को यदि आप इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं तो 100% से वो सफल होते हैं और आपकी सिद्धि शक्तियां जागृत होकर आपकी दृष्टि भी खुलती है।
हवन करने मात्र से ही आपके घर की ऊर्जा वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और कवच क्रिएट होता है। और देवी देवता जिनको आप पूजते नहीं उनका भी आप हवन के अंदर आहुति देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करते हैं और प्रॉपर आपके घर में सुख शांति होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी, हर हर महादेव, जय